आपने भूत बंगला और भूतों वाली हवेली के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन भूतों के मंदिर के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन आज हम आपको भूतों के मंदिर के बारे में बताएंगे। आपको ये जानकर भी अचरज होगा कि ये मंदिर मथुरा के वृंदावन में है। उस वृंदावन में जो मंदिरों की भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का वैभव तो चकित करने वाला है, लेकिन इसी वृंदावन में भूतों के मंदिर का होना भी कम अचंभित करने वाला नहीं है। देवी देवताओं के मंदिर के बारे में तो हम सभी ने सुना है, पर क्या आपने भूतों के मंदिर के बारे में सुना है? चौंक गया ना? मैं भी चौंक गया था। इसीलिए ये अफवाह है या सच, इसको जानने के लिए हम आ गए हैं मथुरा के वृंदावन में गोविंद देव जी के टेम्पल में। ये जो गोविंद देव जी का टेम्पल है, इसको भूतों के मंदिर भी कहा जाता है। हम यही के लोकल लोगों से पूछेंगे कि इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। ये सच में भूतों की मंदिर है या ये बस एक अफवाह है जो सालों से ज़मानों से फैलते हुए आया है। इसी के बारे में हम आज जानेंगे और इसको क्लियरली सबके सामने दिखाएंगे। मैं जयदीप चंदा, आप मेरे साथ हो द कर्मा पर। आपको बता दें कि वृंदावन का विशाल गोविंद देव मंदिर ही भूतों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो भूत पिशाच भगवान और मंदिर का नाम सुनकर कोसों दूर भाग जाते हैं, आखिर वही भूत पिशाच एक मंदिर में कैसे अपना घर बना लेंगे, ये सवाल सभी के मन में उठ रहा होगा। तो इसका जवाब इस मंदिर के इतिहास में ही छिपा है। इस मंदिर का निर्माण करीब 425 साल पहले 1590 में जयपुर के राजा मानसिंह ने करवाया था। 7 मंजिलों वाले इस मंदिर में अब सिर्फ 3 मंजिलें ही रह गई हैं। जब ये मंदिर 7 मंजिल का था, उस वक्त इस मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पर दिवाली के दिन 50 किलो देसी घी वाला दीपक जलाया जाता था। रात के वक्त इस दीपक की रोशनी आगरा और दिल्ली तक दिखाई देती थी। एक रात जब मुगल बादशाह औरंगजेब का काफिला मथुरा के पास एक गांव औरंगाबाद में रुका था, तो औरंगजेब ने इस दिए की रोशनी देखी। उसे मंदिर की ये रोशनी पसंद नहीं आई। उसने दूसरे ही दिन इस मंदिर पर चढ़ाई कर दी और मंदिर को गिराने का काम शुरू कर दिया। औरंगजेब के आदेश पर ही इसकी ऊपरी 4 मंजिलों को गिरा दिया गया। मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ा गया। इन अखंडित मूर्तियों को आज भी देखा जा सकता है। मंदिर 7 मंजिल ऊंचा था। जब जितना ऊंचाई आज है उससे दोगुने से भी ज़्यादा। कहते हैं दीपावली के दिन इसके ऊपर दीपक जलता था 51 किलो देसी घी का, जिसका ज्योति आगरा दिल्ली तक कहते हैं दिखाई देती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब बाद में हुए हिंदुस्तान के बादशाह, वो आगरा दिल्ली जाया करते थे। यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर आगरा दिल्ली राजमार्ग है। तो दीपावली के दिन इसके ऊपर जब दिया जल रहा था, उन्होंने पूछा था अपने मंत्री से कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। मंत्री ने बता दिया कि वृंदावन में हिंदू लोगों का मंदिर है जिसका ऊंचाई बहुत है, उस पर दीपक जल रहा है, उसका ज्योति आ रहा है। ये अग्रेसिव हो गए औरंगजेब बादशाह, सेना लेके वृंदावन की तरफ रुख कर दिया और मंदिर को ऊपर से 4 माला तोड़वा दिया। औरंगजेब के हमले में वृंदावन के गोविंद देव मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन मंदिर की मुख्य मूर्ति को पुजारियों ने सुरक्षित बचा लिया। कहा जाता है कि मंदिर के पुजारी के स्वप्न में भगवान कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि मुख्य विग्रह को कहीं और ले जाकर स्थापित कर दो, जिसके बाद पुजारी ने जयपुर के राजा से संपर्क कर मुख्य विग्रह को जयपुर में स्थापित करवा दिया। जयपुर में जिस मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना की गई, वो गोविंद वल्लभ मंदिर के नाम से मशहूर है। ये जो मंदिर अभी आप लोग देख रहे हैं, मंदिर का नाम बोला जाता है गोविंद देव भगवान का मंदिर, जो भजनों में गाते हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। मंदिर को जो बनाया है जयपुर के राजा सवाई मानसिंह ने 1590 में ये 7 मंजिला का मंदिर बनाया था। बताते हैं
कि इसके ऊपर में दीपक जलता था, और जिस समय दीपक जलता था उसकी रोशनी आगरा, औरंगाबाद ये आसपास के एरिया में जाती थी। औरंगजेब का पड़ा था, औरंगाबाद गांव है मथुरा आगरा रोड के ऊपर में। वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि ये किस लाइट की, किस मंदिर की रोशनी से आ रही है, तो औरंगजेब का सेनापति काला पहाड़ उसको आदेश हुआ और उसने आकर के इस मंदिर के ऊपर में आक्रमण किया। और भगवान की जो मूर्तियां हैं दरवाजे के ऊपर में आपको दिखाऊंगा, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का मुंह तोड़ दिया, किसी का पांव तोड़ दिया। उसी समय गुप्त रास्ते से राजा मान सिंह यहाँ पर आए और यहाँ की जो मेन मूर्ति थी उसको उठा के ले गए जयपुर राजस्थान। जयपुर में हवा महल के बाजू में बनाया गोविंद देव भगवान का मंदिर, वहाँ पर जो मूर्ति रखी हुई है, यहाँ की मेन मूर्ति जयपुर में रखी हुई है। अभी आप लोग दूसरा मूर्ति का दर्शन करेंगे। बीच में श्री कृष्ण है, ठाकुर जी का नाम है गिरधारी। एक साइड में चैतन्य महाप्रभु, दूसरा साइड में नित्यानंद महाप्रभु, उसके नीचे राधा कृष्ण जुगल दर्शन है, उसके नीचे पूरी जगन्नाथ जी का दर्शन है। क्या इस मंदिर में सच में भूत रहते हैं या ये सिर्फ एक अफवाह है? इस सवाल पर विद्वानों का मानना है कि औरंगजेब द्वारा मंदिर तुड़वाए जाने के बाद करीब 200 वर्ष तक इस मंदिर में पूजा पाठ और लोगों का आना जाना न के बराबर हो गया। लोगों की कम आवाजाही की वजह से कुछ लोग इसे भूतों का मंदिर कहने लगे। वास्तविकता ये है कि यहाँ किसी भी भूत पिशाच का निवास नहीं है। अंग्रेजों के शासन के दौरान जब पुनः इस मंदिर में प्रतिमा की स्थापना कर दी गई और पूजा पाठ शुरू हो गया तो बड़ी संख्या में भक्त यहाँ फिर पहुँचने लगे। आज यहाँ आने वाले भक्तों में भूतों का कोई डर नहीं है। फिर ये मंदिर करीब करीब 200 साल तक बिल्कुल बिना विग्रह के रहा, खंडर रहा, कोई आता जाता नहीं था। तब लोगों ने इसको चलन चला दिया कि ये तो भूतों वाला मंदिर है, क्योंकि इसमें विग्रह है नहीं, नाम कहते हैं मंदिर है। अभी 150 साल पहले अंग्रेज कलेक्टर हुए थे एफएस ग्राउस, उन्होंने आके देखा इतना सुंदर खूबसूरत जिसकी कारीगरी है, लेकिन खंडर पड़ा हुआ है। ये आप इतिहास में उन्होंने किताब लिखी है, मथुरा म्यूजियम में रखी हुई है। उन्होंने इसका उद्धार कराया, दूसरा विग्रह लगाया, सेवायतों को इसकी सेवा दी, तब से लोगों को आना जाना हुआ। फिर से इसमें मूर्ति विग्रह हुई तो दर्शन लोग आते हैं। क्योंकि 200 साल ये खंडर रहा मंदिर, कोई आता जाता नहीं था, तो चलन में आ गया था भूतों वाला मंदिर, भूतों वाला मंदिर, जबकि वास्तव में भूत मंदिर नहीं बनाते कभी। करीब 425 साल से गोविंद देव मंदिर अपने उत्कृष्ट वास्तुशिल्प के लिए मिसाल बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस मंदिर की नक्काशी देखने लायक है। मथुरा वृंदावन के अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी बंदरों का झुंड देखने को मिल जाएगा। माना जाता है कि गोविंद देव मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल्यकाल के घर को ही दर्शाया गया है। तो आपको कैसा लगा भूतों के मंदिर की संपूर्ण जानकारी देने वाला हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।